रहीम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 स्टार्ट करना है और बेसिकली जो फिजिक्स है वो यहाँ से शुरू होती है। वो हमने जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था वो अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी मेजरमेंट्स हमने करनी होती हैं और जितने भी चैप्टर्स हमने आगे पढ़ने हैं जिनमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी, उसके लिए हमें मेजरमेंट्स का पता होना ज़रूरी था, हमें यूनिट्स का पता होना ज़रूरी था, हमें चीज़ों को मेजर करने का मेथड पता होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमने पढ़ी पहले, अब वो हम एक साइड पर रख देंगे और हमने सीख लिया कि यूनिट्स किस तरह लिखते हैं, प्रीफिक्सेस किस तरह लिखते हैं, मेजरमेंट्स कैसे ली जाती हैं, मेजरमेंट्स कब सिग्निफिकेंट होती हैं, कब राउंडिंग ऑफ करनी होती है। तो वो आपके पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और आपको कंपैरेटिवली वो चैप्टर जो है बोरिंग लगेगा जब आप चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन पढ़ते जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन आपने कोई भी चीज़ चॉइस पे नहीं छोड़नी, किसी भी चीज़ को आपने लाइट नहीं लेना। एवरीथिंग इन दिस बुक इज इम्पॉर्टेंट। ठीक हो गया। नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2 और यूनिट 2 ऑफ योर बुक काइनेमैटिक्स। अगर आपको याद हो तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में हमने एक वर्ड यूज किया था कि ब्रांचेस में काइनेमैटिक्स भी है। तो हम सबसे पहले अब काइनेमैटिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन क्या है? काइनेमैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट डिस्कसिंग द कॉजेज ऑफ मोशन। याद रखिएगा, वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के साथ पढ़ेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट्स के मोशन की प्रॉपर्टीज। देखिए, मोशन क्या है हम उसको भी डिफाइन करेंगे, रेस्ट क्या है हम उसको भी डिफाइन करेंगे। इस डेफिनेशन के मुताबिक जो काइनेमैटिक्स की लिखी हुई है, आपको सामने नजर आ रही होगी, मैंने हाईलाइट भी कर दी। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब आप किसी चीज के बारे में स्टडी करते हैं तो बेसिकली आप उससे एसोसिएटेड उसकी टर्मिनोलॉजीज, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपके सामने जो टेबल पड़ा है जरा इसको स्टडी करें, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी लेग्स गिनेंगे, आप उसके ऊपर जो सरफेस एरिया है जहां पे आप चीजें रखते हैं उसके ऊपर उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, तो मोशन से एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज या मोशन से एसोसिएटेड जो टर्म्स हैं वो हमने डिस्कस करना है। उसमें क्या क्या आ जाएगा? उसमें स्पीड आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, ये सब कुछ आ जाएगा। लेकिन इसमें हमने डिस्कशन करते हुए ये नहीं पता लगाना कि ये मोशन हो किस तरह है। मतलब आपके सामने एक गाड़ी चल रही है ना, आपसे कहा जाएगा इसकी स्पीड बताओ, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो बताओ, इसको कितना टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो बताओ। लेकिन क्यों चल रहा है, गाड़ी की वजह क्या थी चलने की, वो मूव किस तरह करने शुरू हुआ, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं करना। So basically, kinematics is the study of motion of the object without discussing the causes of motion. Causes of motion कहाँ डिस्कस करना है? फिर चैप्टर नंबर 3 में डायनामिक्स में करेंगे जाके। तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन आ गया इस चैप्टर का, डिफाइन काइनेमैटिक्स। तो आप इसको लिखेंगे प्रॉपर डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग कॉजेज ऑफ मोशन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रेस्ट का और मोशन का। आसान सा कॉन्सेप्ट है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर आप किसी चीज के बारे में ये कहते हैं ना कि ये रेस्ट पे है, तो आपका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने इस वक्त चेयर पड़ी हुई है, वो मूव नहीं कर रही, या वो चेयर सराउंडिंग्स के लिहाज से भी मूव नहीं कर रही, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, वो जहां पड़ी हुई है वहीं पड़ी रहेगी। तो अब अगर आप भी बैठे हुए हैं, सराउंडिंग्स के लिहाज से आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, तो आप रेस्ट पे हैं। तो रेस्ट क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। हाँ, अगर आपके पास कोई चीज चलने शुरू हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो वॉल है उसके ऊपर कोई इंसेक्ट है, अगर वो चल रहा है तो सराउंडिंग्स के लिहाज से, अब सराउंडिंग्स क्या होती हैं? सराउंडिंग होती है कोई भी चीज जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। आपके इर्द गिर्द अगर कारपेट है वो भी सराउंडिंग है, एयर है वो भी सराउंडिंग है, कोई टेबल पड़ा हुआ है वो भी सराउंडिंग है, पर्सन्स अराउंड यू दे आर आल्सो सराउंडिंग्स। तो ये सारी चीजें सराउंडिंग कहलाती हैं फिजिक्स में। ठीक है। तो वो इंसेक्ट जो है जब वो वॉल पे क्रॉल कर रहा है या वो मूव कर रहा है, तो वो सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर आप उठ के चलने शुरू कर दें तो आप सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो फिर यू आर नाउ नॉट एट रेस्ट। तो जो चीज सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज ना करे वो रेस्ट पे होती है, जो सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज कर ले वो मोशन में होती है। तो अगर सारे स्टैटिक हैं एक दूसरे के लिहाज से, तो आप रेस्ट पे होंगे, यानी कि सारे रुके हुए हैं।
सराउंडिंग के लिहाज से, चेयर आपके लिहाज से। अब देखिए आप ऑब्जर्वर है, सपोज करें, ऑब्जर्वर का मतलब जो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आपके पास इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो सारी सराउंडिंग्स हैं। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो आपके लिहाज से अगर पोजीशन चेंज नहीं करती या सराउंडिंग के लिहाज से भी पोजीशन चेंज नहीं करती तो वो रेस्ट पे होगी। ऑन द अदर हैंड मोशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक वर्ड इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन का, कोई चीज आप मिस नहीं कर सकते डिफाइन मोशन में, डिफाइन रेस्ट में। 3 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इसके फॉर एग्जांपल अब 1.5 मार्क्स चेंजेस इस पोजीशन के होंगे, किसके लिहाज से चेंज करता है? विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। 1.5 मार्क्स इसके होंगे, तब 3 मार्क्स पूरे आते हैं एग्जाम में। तो ये आपके पास मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मोशन और रेस्ट एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, तो रिलेटिव का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है, मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज रिलेटिव। ये मैंने बुक से कॉपी की होती है चीजें, मैंने कोई अपने पास से नहीं लिखी होती ताकि आपको पता हो कि एग्जाम में क्या किस तरह लिखना है। लेकिन इसका फिजिकल मतलब क्या है? ये जो बात लिखी हुई है बुक में कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि जो आपके पास है ऑब्जेक्ट कोई भी, देखिए आप बाहर इस वक्त देखिए अपनी विंडो से बाहर, घर से बाहर, आपके विंडो के बाहर गाड़ी मूव कर रही होगी, कोई बंदा बाहर जा रहा होगा, आपके लिहाज से वो क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है, यस और नॉट। सिमिलरली आप देखें कि जो ऑब्जेक्ट इस वक्त आपके साथ पड़ा हुआ है, टेबल वगैरह, चेयर वगैरह, कोई बंदा बैठा हुआ है, वो रेस्ट पे है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लाजमी नहीं है कि आपके लिहाज से जो चीज रेस्ट पे हो या मोशन में हो वो बाकी ऑब्जर्वर्स के लिए भी रेस्ट या मोशन पे ही हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपने किसी चीज के बारे में ये कह दिया कि इट इज इन मोशन, इट इज नॉट नेसेसरी कि किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए भी वो मोशन में हो। इसलिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज रिलेटिव। दूसरे लफ्जों में इट इज नॉट एब्सोल्यूट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि आप फाइनली हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि आपके सामने पड़ा हुआ जो टेबल है वो रेस्ट पे ही है। वो आपके लिहाज से तो रेस्ट पे है, लेकिन आप सोचें जरा, आप अर्थ के ऊपर है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। सपोज कर ले किसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट हमें मार्स से अप्रोच कर रहा है या मार्स से हमें देख रहा है, उसके पास इतनी अच्छी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं कि वो हमें देख सकता है, तो वो तो फिर कहेगा ये टेबल मूव कर रहा है। आपके लिहाज से जो सामने पड़ा हुआ टेबल है वो मूव नहीं कर रहा, लेकिन जो हमें ऑब्जर्वर दूसरे प्लेनेट से देख रहा है तो अर्थ तो साथ साथ रोटेट कर रही है, तो उसके साथ साथ वो रोटेशन जो है वो टेबल के साथ भी एफिलिएटेड है। तो इसका मतलब है वो ऑब्जर्वर जो मार्स पे बैठा होगा वो कहेगा ये तो मूव कर रहा है। तो फिर कौन सही है? क्या आप सही हैं जो कह रहे हैं रेस्ट पे है, या वो सही है जो कह रहा है कि ये मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है? तो उसका आंसर है दोनों सही हैं। दोनों का अपना अपना, हम बाद में कभी वर्ड यूज करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि आपके ऑब्जर्व करने का जो जगह है वो डिफरेंट है। तो इसलिए नो ऑब्जेक्ट इज एन एब्सोल्यूट मोशन और नो ऑब्जेक्ट इज एन एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट दुनिया का, एब्सोल्यूट का मतलब होता है फाइनल, हतमी, किसी के बारे में आप ये नहीं कह सकते। आपके लिहाज से तो हो सकता है, दूसरों के लिहाज से लाजमी नहीं है। इसकी एक और एग्जांपल, आप सोच रहे होंगे प्लेनेट पे किधर से ले गए हमें, हम अपनी बात कर लेते हैं, हम वापस आ जाते हैं जमीन पे। हम बात करते हैं पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस। एग्जांपल है, बुक में भी दी हुई, आपने भी यही देनी है एग्जाम में। A passenger sitting in a moving bus is at rest because he or she is not changing his position with respect to the other passengers or objects in the bus। देखें अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने अभी कुछ देर पहले भी एग्जांपल दी थी। आपके सामने से जो बाहर गाड़ी गुजर गई है वो आपके लिहाज से तो मोशन में है। उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए जितने बंदे थे वो आपके लिहाज से तो मोशन में है। लेकिन अगर उन बंदों से पूछा जाए जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं कि वो एक दूसरे के लिहाज से किस पे हैं, तो वो तो सीटें चेंज नहीं कर रहे ना, वो तो मूव नहीं कर रहे एक दूसरे के लिहाज से। बस में बैठे हुए बंदे एक दूसरे के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो वो रेस्ट पे है। लेकिन बस के लिहाज से बाहर जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है फुटपाथ के ऊपर,
तो या वो ये कहेंगे कि फुटपाथ वाला रेस्ट पे है, अगर पैसेंजर्स को ऑब्जर्वर बना दिया जाए, वो कहेंगे मूविंग बस के जो पैसेंजर्स है कि वो जो फुटपाथ पे था वो हमारे लिहाज से रेस्ट पे है। लेकिन पैसेंजर वाला ये कहेगा कि नहीं, मेरे लिहाज से बस मूव कर गई है तो पैसेंजर्स मूव कर गए हैं, तो इसलिए पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट। जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए बंदे हैं एक दूसरे के लिहाज से वो सीटें चेंज नहीं कर रहे, वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, वो रेस्ट पे। लेकिन वो ऑब्जर्वर जो बाहर फुटपाथ पे उसको देख रहा है, कह रहा है वो बड़ी जबरदस्त गाड़ी गुजर गई मेरे सामने से, बड़ी जबरदस्त बस गुजर गई, तो वो तो गुजर गई ना, वो तो मूविंग ऑब्जेक्ट बन गया उनके लिए। तो ऑब्जेक्ट जितने भी गाड़ी के अंदर ऑब्जेक्ट्स बैठे हुए हैं, वेदर देयर पैसेंजर्स और कोई भी गाड़ी का स्टीयरिंग हो जाए, गाड़ी का व्हील हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस पैसेंजर के लिहाज से जो ऑब्जर्वर है फुटपाथ पे खड़ा हुआ वो मूव कर रहा है, यानी कि वो गाड़ी और उसके ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। तो ये आपके पास मोशन एंड रेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो आप बड़ी अजीब किस्म का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा आज कि आप जिसके बारे में जो गुमान रखते हैं लाजमी नहीं है वो वैसा ही हो। आपके लिहाज से अगर एक बंदा अच्छा है तो दूसरे के लिहाज से वो बुरा भी हो सकता है। मैं से एक बात बता रहा हूँ, देखिए ना, आप एक और एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक और एक्सपेरिमेंट आप कीजिएगा, बल्कि आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाए, अपने सामने 6 लिखें जमीन के ऊपर, यानी कि आपको एक बिल्कुल सामने फेस के आगे आप 6 लिखें। आपने 6 लिखा है ना, जिस तरह आप खड़े हैं उसके उल्टे साइड पे एक और बंदा खड़ा कर दे, उसके लिए उसको वो क्या नजर आएगा? उसको वो 6 नजर नहीं आएगा, वो क्या नजर आएगा? 9 नजर आएगा। तो क्या अब आपके पास 6 वाला जो कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि ये 6 लिखा हुआ है, यानी कि आप और आपके ऑपोजिट साइड पे जो बंदा खड़ा है फेस टू फेस, वो कहे कि नहीं ये 9 लिखा हुआ है, तो क्या वो दोनों गलत हैं? तो बात ये वो दोनों गलत नहीं है, दोनों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का, दोनों का फ्रेम डिफरेंट हो गया देखने का। इसी तरह हमारे पास लाइफ के भी कुछ असूल है। लाइफ का एक असूल ये है कि आप अगर एक चीज के बारे में कोई पॉइंट रखते हैं, कोई आर्गूमेंट रखते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि दूसरे भी वही आर्गूमेंट रखें। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी ओपिनियन दूसरों की ओपिनियन से कभी मैच कर जाए, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आप किसी चीज के बारे में एक ओपिनियन रखते हैं, दूसरा कोई और ओपिनियन रखता है, तो इसमें लड़ाई करने वाली बात नहीं होती, इसमें एक्सेप्ट करने वाली बात होती है। उसकी भी ओपिनियन को सुने, अपने ओपिनियन को भी सुने, जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर लें। तो कभी भी याद रखिएगा कि जो हमारे पास होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कभी भी एक दूसरे के साथ हम 100% एग्री नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सोचने का अंदाज, उसके सोचने का अंदाज, आपको ये चीज़ों को देखने का अंदाज और उसकी चीज़ों को देखने का अंदाज, आपकी ऑब्जर्व करने का अंदाज, उसका ऑब्जर्व करने का अंदाज डिफरेंट होता है। तो इसलिए जिस तरह फिजिक्स है, इज अ रियल लाइफ भी है, और फिजिक्स बेसिकली याद रखिएगा रियल लाइफ की स्टडी है। आज से आपकी फिजिक्स ऑफिशियली मेरे तौर पे स्टार्ट हो गई, तो अब आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। और अब आपने मुझे एक एग्जांपल भी देनी है। इसके अलावा मैंने जो स्पेसशिप की एग्जांपल दी या पैसेंजर की एग्जांपल दी कि आपने बताना है कि मोशन और रेस्ट की रिलेटिव कॉन्सेप्ट होने की मजीद एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। कम से कम 1 या 2 आप बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का यही लेक्चर था। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू वेरी मच।